शाहपुर के ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी पहुंचे। कार्यक्रम में सरदारी और बुजुर्गों के प्रति उनका गहरा सम्मान देखने को मिला। महापंचायत के दूसरे दिन सुरेंद्र चौधरी हेलीकॉप्टर से सोरम पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर पर उन्हें भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और अन्य जिम्मेदार लोग स्वागत करने मौजूद थे। सोरम पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पंचायत घर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंचायत घर पर मौजूद बुजुर्गों ने चौधरी को 400 साल पुराने ऐतिहासिक पंचायत घर के महत्व की जानकारी दी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत को संबोधित करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा, हमें अपने देश, अपनी भूमि और बुजुर्गों पर गर्व है। उन्होंने बताया कि इतिहास में इन पन्नों को बड़ी शान और आन बान के साथ लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गरीब थे पर झुके नहीं और हमें अपने देश और तिरंगे की शान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौधरी ने खापों से कहा कि महापंचायत के निर्णय उनके लिए मान्य होंगे। उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के सपनों को याद करते हुए कहा कि हमें उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बुजुर्गों को आशीर्वाद लेने और उनके बताए मार्ग पर चलने और पालन करने पर जोर दिया। सुरेंद्र चौधरी ने मंच से जय जवान जय किसान के नारे लगवाए और महापंचायत में उपस्थित किसानों, खाप चौधरी, थाम्बेदारों और बुजुर्गों का आभार व्यक्त किया। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए समाज में फैली फिजूल खर्ची, दहेज प्रथा, 13वीं के भव्य आयोजन और युवाओं के खेती से मोहभंग होने की प्रवृत्तियों को सामाजिक बुराइयां बताया। इन्हें दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिगुल बजाना स्वागत योग्य है और ये युवाओं को सही मार्ग पर लाने में मदद करेगा। भाकियू किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने सर्वखाप पंचायत के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। बताया कि राजा हर्षवर्धन से लेकर मुगलों तक खापों को सम्मान दिया गया। महापंचायत के दौरान समाज में फैली बुराइयों के उन्मूलन, ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को सही राह पर लाने पर विशेष जोर दिया गया। इस महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, मंत्री सुभाष चौधरी, पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, विभिन्न खापों के चौधरी और थाम्बेदार, 10 राज्यों से खाप प्रतिनिधि और किसान संगठनों के प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद रहे। सोरम की ये ऐतिहासिक सर्वखाप महापंचायत समाज में एकजुटता, पारंपरिक संस्कृति और संरक्षण, साथ ही सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जब हमारे घर में एक एक बच्चा जो है वो ड्रग्स के रास्ते पे नहीं जाएगा, वो देशभक्ति के रास्ते पे जाएगा, तब हम सही सरदारी का फैसला कर पाएंगे। अब आप ताड़ी तो मारना चाहते हो, लेकिन क्या करें, चौधरी युद्धवीर सिंह ने बड़ी तरक्की से कह दिया कोई ताड़ी नहीं मारेगा। तो मारने से तो मारियो भी मत। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सर्वखाप महापंचायत जो यहां हो रही है, ये गलती मेरे बुजुर्गों के कदमों से नापी गई है और जब जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मेरे बुजुर्गों का इतिहास बड़े शान और शौकत से लिखा जाएगा। मेरे बुजुर्ग थे गांव वाले, लेकिन उनकी आन बान शान किसी से कम नहीं थी। गरीब जरूर थे, लेकिन कभी झुके किसी के आगे नहीं। और आज हमारी बुजुर्गों की नस्ल है, हमें भी झुकना नहीं है। सीना तान के इस हिंदुस्तान को मजबूत करना है, इस देश के तिरंगे को मजबूत करना है और जो सरदारी यहां से फैसला देगी सर्वखाप महापंचायत की, उसको मानना है। हम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब को याद तो करते हैं, लेकिन आज जब कुछ बातें हम करते हैं तो क्या उनके वो सपने उन्होंने हमारे लिए देखे थे, क्या उन पे चल रहे हैं? कभी अपने गिरवान में भी जान के देखिए। चौधरी चरण सिंह जी की क्या उनके जो सपने थे उन सपनों पे चल रहे हैं? ये सोचने और विचार करने की जरूरत है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कई गांवों में कस्बों में जब बैठे होते हैं, लेकिन जब सर्वखाप का फैसला लेने का बारी आती है
और जो फैसला यहाँ से सरदारी देती है हम उनको नहीं मानते। इसलिए आज इस देश में आने वाले इस नस्ल के बच्चे हमारे आगे भविष्य हैं, जो इस सरदारी के भविष्य हैं, इस देश के भविष्य हैं, उन बच्चों को सही दिशा कैसे देनी है ये उम्मीद करेंगे हम भी कि आज कल जब ये सरकार महापंचायत का यहाँ पे जब आखिरी फैसला आएगा तो यहाँ से सोरम की धरती से देश और दुनिया में जहां जहां भी सरकार के लोग इस सरदारी की नजर है वो इस फैसले को मानेंगे जो फैसला यहां से कल किया जाएगा। मैं मानता हूं कि जगत बड़ी मुश्किल है, रास्ते बड़े कठिन हैं, रास्तों में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन हम उन बुजुर्गों के वारिस हैं मेरे वीरों, मेरे दोस्तों। कठिन रास्तों में से ही मेरे बुजुर्गों ने अपने रास्ते ढूंढे। कहा नहीं रहा, मैंने कहा मैं भी अपनी सरदारी के दर्शन करके आऊं। सरखाब का मैं सच में बोलूं नाम बड़ा सुना था, लेकिन सरखाब की सरदारी को कभी मैंने देखा नहीं था। और आज मुझे खुशी है कि इस मंच पे सरदारी बैठी है और मेरे सामने भी सरदारी बैठी है, और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं आज अपने उन बुजुर्गों की सरदारी में आके यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, जिस सरदारी ने हमेशा देश की आजादी से लेके इन भाषाओं को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया है। और आप जो सामने बैठे हो, आप सबने भी इस देश के बागों को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। और मैं भी आज फख्र से कहता हूं, जिस मुकाम पे खड़ा हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं। अगर बाप फौज में ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। तो इसलिए मैं दिल जोड़ के आज उनके बेटे चौधरी नरेश टिकैत साहब और राकेश टिकैत साहब उस विरासत को चला रहे हैं। मुझे फख्र है बाबा के उन असूलों का, और उम्मीद करूंगा कि आप भी उन बाबा के असूलों पे चलोगे। इन्हीं लफ्जों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान। नहीं है लोगों अगर यही पॉलिटिकल पार्टी का नारा लगाए, बड़ा जोर से लगाएंगे। वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी ना मेरी पहचान है, ना आपकी है, ना किसी की पहचान है। हमारी पहचान जो इस जवान और किसान से है। ये नारा मेरे बुजुर्गों का है, ये सियासत का नारा नहीं है। जय जवान, जय जवान, जय जवान। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ये वार्ता में तो देवी को सब लोग जाते हैं, ये कुछ इनके भवन को कराओगे वहां कुछ काम। आप जब भी आए यहाँ से कई बारी अपना कपिल अग्रवाल साहब मंत्री साहब की कई बारी हुक्म करते हैं, चलिए बलियान साहब टिकैत साहब को जब भी कभी आए आप आए, मुझे वहाँ माता के दरबार में भी दर्शन करें। कश्मीर में भी आप कभी आए, कोई उग्रवाद शुक्रवाद कुछ नहीं है, ये मीडिया का बनाया हुआ उग्रवाद है। आपने घूमना होगा कभी कश्मीर की उस बर्फ को देखना होगा, तब अगले महीने पड़ेगी। आप सोच से आइए, टिकैत साहब को भी साथ लेते आइए, कभी आते नहीं है। ये अभिगम के लोग हैं, सिख समाज से परवाह बेटा हिंदुस्तान के जिस हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को बोलने का मौका हो, हर कौम को अपना हक रखने का उसको पूरा हक होना चाहिए। और जैसे आज ये पूरा एक गुलदस्ता हिंदुस्तान का बैठा हुआ है सरदारी का, जिसके अंदर कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। पूछिए, आप पंचायत में आए हैं, किस तरह का कैसा लगा यहाँ पे आके? देखिए यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चौधरी नरेश टिकैत साहब का, चौधरी राकेश टिकैत साहब का और मंत्री अपना सुभाष जी का और बाकी जितने भी यहाँ सर्वखाप महापंचायत की सरदारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मैं यहाँ आया। और सोरम एक ऐसा गांव है जहाँ हम ये कह सकते हैं सर्वखाप का महाकुंभ आज यहाँ पे है, और एक ऐसा महाकुंभ जहाँ से देश और दुनिया में जो हमारे बुज़ुर्गों की जो आने वाली पीढ़ियाँ जहाँ जहाँ बसती हैं,
वो बताए हुए उन रास्तों पे चलेंगे जहाँ मेरे बुज़ुर्गों ने जो फैसले इन खापों में किए हुए हैं। और जब जब भी सर्व खाप का महापंचायत लगी, चौपाल लगी, और जो फ़ैसला मेरे बुज़ुर्ग लेते रहे, आज उम्मीद करते हैं कि कल जब यहाँ से, कल आखिरी दिन है यहाँ सर्व खाप महापंचायत का 18 तारीख को, यहाँ से जो एक दिशा निर्देश और एक फ़ैसला जो जाएगा सर्व खाप सरदारी का, देश और दुनिया में वाले वो हर आदमी सर्व खापों के वारिस हैं और इनका फ्यूचर है, वो इनको मानेंगे। और जो बुराइयां हमारे आज समाज के अंदर हैं, वो सारी बुराइयां हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और ये सर्व खाप जो आज सर्व खाप महापंचायत जहाँ लगी, ये किसी को एक कौम, किसी एक बरादरी की नहीं, बल्कि ये वो हिंदुस्तान यहाँ बैठा हुआ है जिस हिंदुस्तान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा, अनेकता में एकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आज, ये सब अपना सब कुछ भूल के, अपना धर्म, अपना मज़हब, अपना जात, अपनी बरादरी, अपनी पार्टियाँ, सब कुछ भूल के एक ही छत छाया के नीचे बैठे हैं, वो है सर्व खाप महापंचायत। इसलिए आपसे कोई सुझाव दिया गया है सामाजिक मुद्दों पर? नहीं, मैं उस सरदारी के चरणों की धूल हूँ जो तूल यहाँ सरदारी बैठी है। आज सरदारी जो फैसला देगी हमें उसको मानना है। हम इस सरदारी को, क्योंकि मैं और कपिल जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जो यूपी में, हम दोनों तो यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी सरदारी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हम इनको कोई ये नहीं कह सकते ये करिए, क्योंकि हम खुद इनके कहने पे चलना है हमने। तो इसलिए सर्व खाप महापंचायत को सुरेंद्र चौधरी का इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं इनको कुछ बता के जाऊं, बल्कि इन्होंने कल जब फैसला लेंगे, जो फैसला ये लेंगे वो उतना ही आम एक आदमी आपके लिए जितना इम्पॉर्टेंट होगा, वो सुरेंद्र चौधरी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। बेशक मेरा रुतबा क्या है, मेरी आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्या है, या कपिल जी की पोस्ट क्या है, ये मंत्री हैं, हम दोनों के ये मिनिस्ट्री हैं, इस सर्व खाप के आगे मैटर नहीं करती। मैटर यही करेगा कि जो ये फैसला देंगे उस फैसले को हमें मानना है। तो आतंकवाद पे कुछ कहेंगे? जम्मू कश्मीर से आए आप, कुछ कहेंगे आतंकवाद पर? क्या मतलब क्या कहेंगे? अब गीत तो कोई गाना नहीं है, घटनाएं हो रही हैं। एक घटना अभी बाकी देश के देखिए, मैं एक बात आपको कहूँगा कि मुझे दुख है कि देश के अंदर बड़ी अच्छी पत्रकारिता भी है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हैं। आज चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर की स्टेट है, हमारी हमेशा यही कोशिश रही कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करें। लेकिन इक्का दुक्का कोई हादसा होने से अगर पाकिस्तान कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर उतना ही पीसफुल है जितना हमारा यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। इसलिए हमें जम्मू कश्मीर को खाली इन बयानों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक टीआरपी के लिए नहीं रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर आप लोग आइए, मैं न्योता दे के जाता हूँ। जम्मू कश्मीर में इवन के कश्मीर बेशक आज दरबार मूव हो गया, दफ्तर सारे जम्मू में आ गए हैं, क्योंकि ये महाराजे की विरासत है। ये दरबार मूव महाराजा साहब ने चलाया था कि सर्दियों में वो जम्मू आता था और गर्मियों में कश्मीर जाता था। आज सर्दियाँ हैं, इसलिए दरबार जो हमारा है, सारा ऑफिस जो हैं वो जम्मू में लगते हैं। आप उसके बावजूद भी कश्मीर में अगर आप लोग कोई घूमना चाहते हैं, पत्रकार मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर मेरे भाई आना चाहते हैं, आइए, मैं आपका जुगाड़ कर दूंगा। और अपनी आंखों से देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि जम्मू कश्मीर कितना पीसफुल है, और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी और जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है, और आपको उस भाईचारे पर हमेशा फख्र होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी आईडी फोन कर रहा था ना, क्या कर रहा? मान जा मगर तुम पूरा रहेगा काम? आज ये सोरम गांव के अंदर सर खापों की एक शानदार पंचायत सोमगांव में हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दूर दूर से लोग आए हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में शराब, व्यसन, भ्रष्टाचार, लिविंग रिलेशन, ऐसे बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ करके समाज आगे बढ़े, समाज देशभक्ति के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र को संपन्न और सक्षम रहे। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, तो खाप पंचायतों के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है, निर्णय लिया जा रहा है कि देश को प्रगति के मार्ग पर हमको लेके जाना है। मैं आगे चिकेत जी को, नरेश जी को, धन्यवाद।